नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त गुरविंदर गुरी। वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा है कि हम लोग कैसे एक हाउस वाइफ के साथ हम लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया था कैसे वो FLP बिजनेस को ऑटोमेशन सिस्टम के साथ और घर पे रहकर ही कर रहे हैं। और उन्होंने एक गर्ल्स का नाम भी लिया था जिनका नाम था पिंकी कश्यप, जो कि उनके अपलाइन है। सो ज्यादा टाइम ना गवाते हुए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा मिस पिंकी कश्यप को, या और यूट्यूब के थ्रू वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। ज्यादा देर ना करते हुए मैं सीधा आपको लेकर चलता हूँ पिंकी कश्यप के पास। पिंकी जी, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, और बेस्ट विशेष। तो आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर हम लोग वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया और आपने मेरे को बेस्ट विशेस दी कि मेरा बिजनेस जल्दी से डेवलप करे और मैं ग्रो करूँ। तो देखिए, मेरा नाम है पिंकी कश्यप और मैं हरियाणा करनाल से बिलोंग करती हूँ। और मैंने स्टडी में देखिए ग्रेजुएशन किया है, साथ में डिप्लोमा भी किया है। और देखिए मैं बहुत ज्यादा एम्बिशियस गर्ल हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने सपने खुद के दम पे पूरा करूँ। और इसलिए ना मैं यूट्यूब पे कुछ ना कुछ सर्च करती रहती, देखती रहती कि दुनिया और ये लोग क्या क्या करते हैं। तो ऐसे ही स्क्रॉलिंग करते मुझे एक दिन ना यूट्यूब से आप ही के जरिए मेरी बात हुई और मेरे को फॉरएवर मिली है आप ही के जरिए। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि फॉरएवर ने मेरी सोचने की और मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की है। जी जी। थोड़ा सा आपने देखो यूट्यूब के बारे में बोला, तो अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो कि कैसे हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हुए थे, कैसे आपको फॉर एवर बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मेरी जो आपसे बात हुई थी फर्स्ट टाइम पे यूट्यूब पे कमेंट के जरिए हुई थी। और देखिए मैंने कमेंट ये किया था कि मेरे को ना कुछ न्यूट्रिशन चाहिए थे। न्यूट्रिशन इसलिए चाहिए थे क्योंकि मेरे को ना कुछ हेल्थ इशू थे। और जब आपने मेरे को रिप्लाई किया कि आपके पास एक सोल्यूशन है, बेस्ट सोल्यूशन, तो हम बाद में व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हुए। और उसके बाद हमने क्या करा कि नंबर एक्सचेंज किया, कॉल पे बात की, और आपने जब मेरे को कुछ प्रोडक्ट सजेस्ट किए तो पहले तो मेरे को लगा कि नहीं, क्योंकि नहीं यूज करने, क्योंकि बहुत ज्यादा मेरे को एक्सपेंसिव लगे थे। जी और फिर बाद में मेरे को लगा यार जब इतनी दवाइयां मैं यूज कर चुकी हूँ तो एक बार क्यों ना न्यूट्रिशन यूज करके देख लेती हूँ, शायद कुछ मेरे को रिजल्ट मिल जाए। लेकिन मैं ब्लेस्ड हूँ इस चीज से कि आप मेरे को यूट्यूब के जरिए मिले, और ब्लेस्ड हूँ इस चीज से कि मेरे को फॉरएवर के प्रोडक्ट से ना बहुत ज्यादा रिलीफ दी। और रिलीफ के साथ आज मुझे पैसा कमाने का भी एक जरिया मिला है। जी। बहुत अच्छी बात है कि आपको FLP के थ्रू है ना एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली है। लेकिन गाइज मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि इनको FLP के बिजनेस की जरूरत नहीं थी, इनको जरूरत थी FLP के प्रोडक्ट्स की। मतलब इनको कुछ हेल्थ इश्यूज थे। पिंकी जी, आप थोड़ा सा बता सकते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम थी, कौन सा आपको मतलब ऐसी डिजीज थी, या कौन सा आप हेल्थ इशू ऐसा फेस कर रहे थे जिसका सोल्यूशन आपको FLP में फॉरएवर के न्यूट्रिशन को यूज करने से मिल चुका है। लेकिन मेरे को ना, मैं जब 10 से 12 साल की थी तो मेरा ना कुछ गलत ट्रीटमेंट हो गया था, जिसकी और मैंने बहुत ज्यादा मेडिसिन खा ली थी क्योंकि डॉक्टर मेरे को सजेस्ट करते थे। और उन दवाइयों ने मेरे को ऐसा साइड इफेक्ट किया कि उसके बाद मेरे को ना थायराइड हो गया। थायराइड ऐसा हुआ कि मैं उसके बाद में 12 से 14 साल के करीब मैंने दवाइयां खाई हैं, लेकिन मेरे को रिलीफ नहीं मिलता था। क्योंकि मैं दवाइयां खाती थी तो मेरे को आराम था। और डॉक्टर मेरे को बोलते थे कि अब तो आपको ना ये लाइफ टाइम ना ये मेडिसिन का यूज करना पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी क्योंकि मेरा ना दिल बहुत ज्यादा हार्ट होता था कि यार क्या जिंदगी है कि मेरे को लाइफ टाइम दवाइयाँ यूज करनी है। सुबह उठती थी तब मेरे को दवाइयाँ, यहाँ तक कि देखो मैंने कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी ली है। क्योंकि आयुर्वेद में ये चीज बोली गई थी कि आप 1 साल का कोर्स कर लीजिए, 6 महीने का कर लीजिए, कि आपकी जो प्रॉब्लम है जड़ से खत्म हो जाएगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। बल्कि जी मेरे को और ज्यादा साइड इफेक्ट हो गए। लेकिन उस टाइम में मैंने डिसाइड कर लिया कि अब से मैं कभी कोई मेडिसिन यूज नहीं करूंगी। लेकिन वही है ना कि जब शरीर में कुछ प्रॉब्लम होती है ना, फिर भी हम कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं कि कुछ सस्ते में हो जाए, कुछ जल्दी से मेरे को आराम मिल जाए। तो इसलिए मैं यूट्यूब पे सर्च करती थी और फिर मेरे को न्यूट्रिशन मिल गए और मैंने बहुत अच्छे से इनको यूज भी किया और मेरे मेरे को रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिले हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि आपको रिजल्ट मिल चुका है। देखो यहाँ पे मेन चीज क्या है, यहाँ पे दो तरह के लोग आते हैं। एक जिनको फॉर एवर बिजनेस की जरूरत है, दूसरे वो लोग जिनको हेल्थ की जरूरत है।
सो पिंकी जी भी एक ऐसे पर्सन है जिनको बिजनेस की नहीं बल्कि हेल्थ की जरूरत थी। सो बहुत अच्छी बात है कि आपको रिजल्ट्स मिल चुके हैं और आपकी हेल्थ जो है पहले से ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ चुका है, क्योंकि जब हम लोगों ने बातचीत की थी आपने आपके बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। और आपने मुझको भी कई बार बताया कि आपके गले में स्वेलिंग होती रहती है ना। सो हम लोगों ने कुछ आपको प्रोडक्ट्स रिकमेंड किए थे। सो अभी तक आप बता सकते हो कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपने यूज़ किए थे और कैसा अभी तक आपका एक्सपीरियंस लगा है। मतलब आप जैसे बोल रहे थे कि स्टार्टिंग में आपको प्रोडक्ट जो है एक्सपेंसिव लगे थे, मतलब आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो अभी तक आपका बेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा एफएलपी में आकर और एफएलपी के प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद। देखिए, मैंने फॉरएवर के बहुत सारे प्रोडक्ट यूज कर लिए अब तक। और मैं बताना चाहूंगी मैंने क्या क्या यूज किया है, जैसे कि आर्टिक्सी, एलोवेरी नेक्टर, एलोवेरा जेली, और आई अवेकनिंग क्रीम। और ऐसे मैंने एलोवेरा जेल भी यूज किया है, बी प्रोपोलिस क्रीम भी यूज की है, लेकिन मेरे जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है वो है एलोवेरी नेक्टर और साथ में आर्टिक्सी। देखिए, जब मैं एलोवेरी नेक्टर का यूज करती हूँ ना, तो अंदर से मेरे को लगता है कि कुछ टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं, जो मेरी वॉइस को भी क्लियर कर रहे हैं, और जैसे अंदर कुछ जमा हुआ है ना, कि वो एकदम से क्लियर हो गया। जी। और आर्टिक सीड का यूज करने से मेरे को लग रहा था पहले कि मेरी मेमोरी ज्यादा अच्छे से वर्क नहीं करती है, बॉडी में भी पेन होता था, लेकिन जैसे मैंने आर्टिक सी का यूज करना शुरू किया, मेरे को बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील भी होता है, और साथ में मेरी मेमोरी भी अब अच्छे से काम करते। नहीं तो ऐसा हो गया था कि मेरी मेमोरी ना लूज होती जा रही थी, कि मैं चीजें भूलने लग गई थी। ओके। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने एफएलई के प्रोडक्ट्स यूज किए हैं और खास करके बेरी नेक्टर जैसे आपने अभी बताया। तो गाइज मैं आपको जरूर रेकमेंड करना चाहूंगा, जैसे कि गर्ल्स हैं, वैसे तो जो हमारे एफएलपी के प्रोडक्ट्स हैं वो हर एज के पर्सन के लिए अवेलेबल हैं। हर कोई इन प्रोडक्ट्स को यूज कर सकता है, लेकिन अगर मैं नेक्टर की बात करूँ तो मैंने बहुत सारी लड़कियों को और बॉयज को नेक्टर यूज करवाया है, लेकिन सबसे ज्यादा जो बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं वो गर्ल्स को सबसे ज्यादा रिजल्ट मिलते हैं। सो पिंकी जी, ये तो रही बात है हेल्थ की। तो आपका डिसीजन कैसे बना जब मैंने आपको एफएलपी के बिजनेस के बारे में बताया, तो आपका कैसे इंटरेस्ट बना कि हाँ ये मतलब जो बिजनेस है ये भी मुझको कर लेने में ही बेनिफिट है। तो आपका डिसीजन कैसे बना, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस ये भी शेयर कर दीजिए हमारी ऑडियंस के साथ। तो मैं मेरा डिसीजन कैसे हुआ, पहली बात तो देखो, मेरे को प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट हुआ। दूसरा, इसे मैं घर से भी कर सकती थी। तीसरा ये भी कि जब मैं देखिए, मैं कहीं पर पहले जॉब करती थी कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, तब मेरे को ना धीरे धीरे वहां पर ये चीज महसूस होने लगी कि मैं जॉब पे जाती तो मेरे को पैसा आता है, मैं काम करती तो सिर्फ मेरे को पैसा आता है, लेकिन मैं किसी और को वो काम प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी, किसी के लाइफ के अंदर कोई वैल्यू ऐड ही नहीं हो रही थी। तो जब मैंने धीरे धीरे फॉरएवर के बारे में रिसर्च की और देखा कि यहाँ पर मेरे अलावा ना लाखों लड़कियां काम कर सकती हैं, बस जरूरत है उन तक ये अपॉर्चुनिटी पहुंचाने की, तो फिर मैंने जॉब को क्विट किया और साथ में फॉरएवर बिजनेस को फिर स्टार्ट कर दिया। और फॉरएवर बिजनेस करते करते मेरे को समझ में आया कि पैसिव इनकम की पावर क्या, टाइम लिवरेज कैसे कर सकते हैं, कैसे हम एक टाइम में कई लोगों की जिंदगी को बदल सकते हैं, पैसे से रिलेटेड भी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और हेल्थ से रिलेटेड भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि ये ना पैसे कमाने के साथ साथ ना दुआएं कमाने का भी बिजनेस है। बिल्कुल इसलिए मेरे को फॉरएवर पे पूरी तरह ट्रस्ट हुआ और इसको मैंने फुल टाइम करना शुरू कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे भी आपने बताया है कि यहाँ पे पैसे के साथ साथ हम लोग दुआएं कमा सकते हैं, लेकिन हम लोग कहीं पे जॉब करेंगे या अपना कोई है ना ट्रेडिशनल अगर हम लोग बिजनेस करेंगे तो वहां पे हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे इतने सारे बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले। और दूसरी बात, बिल्कुल। पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम, यहाँ पे हम लोगों को दोनों चीजें मिलती हैं। पैसिव इनकम कमाने का चांस भी मिलता है और एक्टिव इनकम कमाने का भी चांस मिलता है। सो पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम क्या होती है, ये अगर आपने जानना है तो आप पिंकी जी के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको एफएलपी के बारे में भी जानना है या किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप पिंकी जी से कनेक्ट कर सकते हो। सो स्क्रीन पे आपको इनका नंबर मेंशन हो जाएगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी इस वीडियो को देखोगे तो आप मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहेगा उसमें भी आप इनका नंबर चेक कर सकते हो। सो पिंकी जी, आप अभी मुझको थोड़ा सा ये बताइए कि आपका अभी तक का फॉरएवर बिजनेस करने का एक्सपीरियंस, जैसे कि बहुत सारे लोगों को हम लोग देखते हैं कि या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत सारी नेगेटिविटी चीजें हम लोग सुनते रहते हैं कि यहाँ पे कॉलिंग करनी पड़ेगी, लोगों को कन्वेंस करना पड़ेगा। तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आप कैसे इस बिजनेस को कर रहे हो, वो भी जैसे आपने भी बताया कि आप घर पे रहकर काम कर रहे हो, तो बताइए कि आप कैसे इस बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हो घर पे रहकर।
देखिए, मैं पहले तो ये बोलना चाहूंगी कि देखिए, ना तो मैं किसी तरह की कोई कॉलिंग करती हूँ, ना किसी के पास डीएम करती हूँ। क्योंकि हमारे जो मेंटोर है उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है, ऑटोमेशन। और ऑटोमेशन मैं तो ये कहूंगी एक बिल्कुल मैजिक की तरह काम करता है। कि देखिए, एफर्ट्स भी कम लगते हैं और साथ में कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। और दूसरा, ऑटोमेशन का बेनिफिट ये भी है कि ऑटोमेशन के जरिए देखिए हम डिजिटल एसेट्स बिल्ड कर रहे हैं, जिनके जरिए हम फॉरएवर के अलावा और तरीकों से भी पैसा अर्न कर रहे हैं। और ये पैसा सिर्फ वन टाइम नहीं है, लाइफ टाइम हम यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। और देखिए, मेरा अमेजिंग एक्सपीरियंस है फॉरएवर के साथ और ऑटोमेशन के साथ। क्योंकि देखिए, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, और टेक्नोलॉजी को जितना जल्दी हम अडेप्ट करेंगे, इसको अपने बिजनेस के अंदर लेके आएंगे, हमें उतने ही जल्दी और उतने ही मल्टीप्लाई रिजल्ट्स मिलने की चांस है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अभी आपने बताया कि आप ऑटोमेशन के ऊपर काम कर रहे हो, तो बहुत सारी चीजें भी देखने को मिलती हैं। जैसे कि हमारे बिजनेस के लिए या नेटवर्क मार्केटिंग को हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा हम लोगों को किसकी जरूरत पड़ती है, लोगों की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग लीड्स बोलते हैं। तो अभी आप मुझको ये बताइए कि आपको लीड परचेज करने की जरूरत पड़ रही है, या आप लीड को कहीं से परचेज कर रहे हो, या आप ऑटोमेटिकली आपके पास जनरेट हो रही है। देखिए, लीड्स के ऊपर हम 1 रुपए भी खर्च नहीं करते, किसी के पास हम एड्स रन नहीं करवाते, ना ही हम किसी को बोलते कि हमें लीड्स दे दो। हमारा सिस्टम ही हमें ऐसा क्रिएट करके दे दिया गया कि हमारे पास ना क्वालिटी लीड्स आती है, और वो भी ऑर्गेनिक तरीके से। हर दिन 5 से 10 लीड आ जाती है, जो ऑलरेडी तैयार होती है हमारे साथ बिजनेस करने के लिए, क्योंकि हम उनको पहले से ही एजुकेट कर देते हैं हमारे कंटेंट के जरिए। ओके। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है आपका अभी तक कि हाँ आपको किसी के पास कॉलिंग नहीं करनी पड़ती, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग, स्पेशली गर्ल्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर वो किसी के पास कॉल करते हैं तो उनको बहुत कुछ आगे है ना सुनने को मिल जाता है, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनको कुछ गलत भी बोल सकते हैं ना। तो बहुत सारी चीजें फेस करने को मिलती है, लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस सुनकर लगा कि आप बहुत अच्छे से इस काम को कर रहे हो, वो भी ऑटोमेशन के साथ। सो मैं पिंकी जी आपसे एक जी। चीज जरूर पूछनी चाहूंगा कि अभी तक आपने फॉर एवर में आकर क्या कुछ सीखा है, मतलब कोई अपना एक सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस जो आपको लगता है कि हाँ मैंने जो अभी आपकी जो लाइफ निकली है स्कूल कॉलेजेस में, जो अभी तक आपने नहीं सीखा, फॉर एवर में आके आपने कौन सी ऐसी चीज सीखी है जो आपको सबसे बेस्ट लग रही है। देखिए, फॉरएवर में आके ना मैं बहुत सारी चीजें सीखी हैं। और देखिए, स्टडी से भी मैं वो चीजें नहीं सीख पाई थी, क्योंकि देखो मैंने स्टडी की, नंबर्स अच्छे आते थे, लेकिन वहां से सिर्फ डिग्री मिली, लेकिन लोगों से बात करने का एक्सपीरियंस नहीं था मेरे पास। तो फॉरएवर ने ना मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको बेटर कर दिया। टेक्नोलॉजी में जैसे कि मेरे को वीडियो एडिटिंग करनी बहुत अच्छे से आ गई, थंबनेल क्रिएट करती हूँ। और टीम को कैसे हैंडल करना है, टीम के साथ काम कैसे करना होता है, कैसे ऑटोमेशन का यूज करके हम वर्ल्ड लेवल पे बिजनेस कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें मैंने फॉरएवर में आकर के ही सीखी हैं। और टाइम लिवरेज करना, जो मेरे को कभी पता ही नहीं था कि टाइम लिवरेज करके भी पैसा कमाया जा सकता है। जी जी। तो बहुत कुछ आपने सीखा है यहाँ पे। देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज जरूर बतानी चाहूंगा कि फॉर एवर बिजनेस सिर्फ बिजनेस करना नहीं सिखाता, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। जैसे कि स्कूल कॉलेजेस में हम लोगों को सिर्फ मार्क्स के ऊपर फोकस करवाया जाता है कि आप मार्क्स लेकर आओ, मार्क्स लेकर आओगे तो आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। और आज हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो यूथ है वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, या फिर उनको जॉब मिल नहीं रही जो वो चाहते हैं, तो जिसके कारण बहुत सारी मुश्किलें उनको देखने को मिल रही हैं। मैं एक चीज और जरूर आपसे पूछनी चाहूंगा कि जैसे हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो यूथ है वो डिग्री तो है उनके पास, ठीक है डिग्री तो है, लेकिन उनको आज भी जॉब नहीं मिल रही। इसका सबसे बड़ा रीजन आप क्या मानते हो। कि मैं सबसे बड़ा रीजन यही मानती हूँ कि एक तो हमारे यूथ के पास स्किल्स की कमी है, दूसरा डिग्री तो है लेकिन किसी कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, तीसरा मैं रीजन ये भी मानती हूँ कि हमारा यूथ ना ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागता है। वो नहीं सोचता कि देखिए, जॉब कोई क्यों करता है, सिर्फ पैसे कमाने के लिए ना। लेकिन हमारा यूथ कभी ये चीज सोचता ही नहीं कि हम पैसा और तरीकों से भी कमा सकते हैं, जैसे कि खुद का बिजनेस करके। अगर हम प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए तो इम्प्रूवमेंट और पैसा बहुत ज्यादा है वहां पर, लेकिन हम ना सोसाइटी की वजह से गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं। और गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं हम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। और देखिए, एक सच्चाई ये भी है कि देखिए, किसी भी देश की सरकार हो, वो 2% से ज्यादा लोगों को नौकरी कभी भी प्रोवाइड नहीं कर सकती। बिल्कुल।
सो पिंकी जी, मैं आपसे एक चीज और पूछनी चाहूंगा। जैसे हम लोगों ने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोगों ने बात की थी कि आपकी और मेरी बातचीत यूट्यूब के थ्रू हुई थी, है ना। सो अभी तक अगर मैं बात करूं तो फॉर एवर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, चलो आपको तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट की जरूरत थी, लेकिन फॉर एवर बिजनेस को करने के लिए 2cc कंप्लीट करना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे लोग हाँ ऐसे भी जी। होते हैं जो सिर्फ 2cc सिर्फ सुनते हैं, उसको कैसे कंप्लीट करना है, कौन कौन से तरीके हम लोग यूज कर सकते हैं, उसके बारे में ना तो वो अपने अपलाइन से पूछते हैं, ना उनको कोई गाइड करता है। सो मैं आपसे एक चीज जरूर पूछनी चाहूंगा कि आपने अपना 2cc लेवल कैसे क्वालिफाई किया था, और क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है वो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए, ताकि किसी भी पर्सन को 2cc लेवल क्वालिफाई करना होगा तो उसको कुछ आइडिया मिल सके, कुछ एक्सपीरियंस आपका मिल पाए, ताकि वो भी अपना जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर पाए। देखिए, मैं ये चीज मानती हूँ कि 2cc बहुत महंगा लगता है शुरू में अगर हम पैसा नहीं कमाते हैं। लेकिन अगर हमारा सच में बिजनेस माइंडसेट है ना, और हमें लगता है कि हाँ हमें फॉर एवर के साथ बिजनेस करना है, अगर हम इस बात पे ट्रस्ट हो जाता है कि फॉर एवर में हमारा फ्यूचर सिक्योर है, और यही वो प्लेटफॉर्म है जो हमारी और हमारी फैमिली की जरूरतों को और सपनों को पूरा कर सकते हैं, तो हम 2cc करने के बहुत सारे रास्ते ढूंढ लेते हैं। जैसे कि पहला रास्ता तो यही है कि मान लीजिए हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम ना कुछ ऐसे लोगों को फाइंड आउट कर सकते हैं जिनको कुछ हेल्थ से रिलेटेड चैलेंजेस हैं, तो भी हम 2cc कंप्लीट कर सकते हैं। एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम एक साथ 2cc न करके हम इसे शॉर्ट टर्म या शॉर्ट टर्म में भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, जैसे कि प्रेफर्ड कस्टमर पॉलिसी के साथ। और अगर फिर भी लग रहा कि हमारा नहीं हो पा रहा है 2cc किसी तरह से, तो हम घर पे भी बात कर सकते हैं, अपने घर वालों को हम कन्विंस कर सकते हैं, अगर हमें सच में लग रहा है कि हमारा फॉर एवर में फ्यूचर सिक्योर है। क्योंकि देखो, हमारे पेरेंट्स ने ना स्टडी पे वैसे भी बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया है, सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि हमारे बच्चे हमारे लिए एक सहारा बनेंगे, हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो जहां जब स्टडी के ऊपर इतना पैसा लगा दिया, रिटर्न जीरो है, तो मेरे को लगता है कि अगर हम उनको बिजनेस के बारे में अच्छे से क्लियर करें तो फैमिली सपोर्ट कर सकती है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने बताया अपना। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज जरूर क्लियर करनी चाहूंगा। चाहे आप किसी भी पर्सन के साथ आप फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट करने की सोच रहे हो, अगर आपने फॉरएवर बिजनेस को पहली बार देखा है या फॉरएवर के बारे में आप समझ चुके हो और स्टार्ट करने का डिसीजन भी आपने ले लिया है, तो यहाँ पे 2cc करने से कभी मत घबराना। हो सकता है आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है आपके पास पैसों की कमी हो, लेकिन अगर आप 2cc लेवल क्वालिफाई नहीं कर पाते, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ 5,000 रुपए की बिलिंग कीजिए और उससे अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए। जैसे आप 5,000 की बिलिंग कर लोगे तो आपके पास किसी को भी स्पॉन्सर करने की अथॉरिटी आपके पास आ जाती है। सो 5,000 से आप कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या फॉरवर्ड बिजनेस को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपको भी नहीं पता, अगर आपने भी इसका प्रोसेस जानना है, तो आप पिंकी जी के साथ कनेक्ट कर सकते हो। इनका नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा, आप इनसे बातचीत कीजिए, इनसे पूरा पूरा बिजनेस सीखिए, समझिए, और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेकर बाद में आप स्टार्ट कीजिए। सो पिंकी जी, लास्ट क्वेश्चन में आपसे एक चीज जरूर पूछनी चाहूंगा। आपका ऐसा क्या सबसे बड़ा रीजन था जो आपको लगे, जिससे आपको लगा कि हाँ फॉरएवर में ये मेरा जो सपना है, मेरा ये ड्रीम है, या मेरा ये जो वाय है वो क्लियर हो सकता है। मतलब आपका ऐसा कौन सा वाय था जिसके कारण आपने फॉरएवर बिजनेस को इतनी जल्दी स्टार्ट किया। लेकिन मेरे ना सपने बहुत सारे हैं, और उन्हें सपनों में मेरी ट्रैवलिंग मेरे को बहुत अच्छी लगती है। मेरे को लगता है कि जब दुनिया में है तो देश विदेश घूमना भी चाहिए। और जब मैंने फॉरएवर का नाम सुना पहली बार, एक तो देखो ये एमएनसी कंपनी है, यूएसए बेस्ड। दूसरा, ये 160 से भी ज्यादा देशों के अंदर सक्सेसफुली अपने बिजनेस को रन कर रही है। मेरे को लगा कि जब कंपनी 160 देशों के अंदर बिजनेस कर सकते हैं, तो मैं भी ट्रैवलिंग कर सकती हूँ 160 कंट्रीज में ना सही, लेकिन 10-20 कंट्रीज के अंदर। और इसलिए मैंने फॉरएवर को शुरू भी किया। और फॉरएवर के अंदर देखिए पोटेंशियल भी है, और मैंने जब रिसर्च की तो देखा कि बहुत सारे लोगों ने फॉरएवर के जरिए ट्रैवलिंग का अपना जो सपना है पूरा किया है। मेरा सबसे मेन रीजन यही था। और बाकी और भी रीजंस हैं, लेकिन जो मेन रीजन है वो ट्रैवलिंग है। तो चलते चलते आप हमारी ऑडियंस को क्या अपना मैसेज देना चाहोगे, स्पेशली गर्ल्स के लिए। देखिए, गर्ल्स को मैं बोलना चाहूंगी कि देखिए, अगर आपको जॉब करने की कोई परमिशन नहीं देता, और आप वेल एजुकेटेड भी, भले आप वेल एजुकेटेड ना भी हो, तो आज के टाइम में ना आप कंटेंट कंज्यूम करने की जगह ना कंटेंट क्रिएट करके पैसा कमा सकते हो।
आप पैसा कमा सकते हो घर से ही रह करके, अगर आप सही लोगों के साथ सही वक्त पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर दो तो। इसलिए देखिए, टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट का और अपने मोबाइल का सही इस्तेमाल करना सीखिए और पैसा कमाना सीखिए। अपने दम पे, अपने ही दम पे अपने सपनों को पूरा करना सीखिए। क्योंकि देखिए, जिंदगी आपकी है, सपने आपके हैं, तो जिम्मेवारी भी आपकी होगी। आपको खुद ही एक स्ट्रोंग डिसीजन लेना होगा, तभी आप लाइफ को चेंज कर सकते हो, अपनी भी और खुद की भी। तो बिना देरी किए आज ये टेक्नोलॉजी का, ऑटोमेशन का सही यूज करना सीखिए। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है। तो सभी को मैं भी एक मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा एक कैरियर सेटअप करना चाहते हो, अपने है ना खुद के दम पे खुद के ड्रीम्स कंप्लीट करना चाहते हो, तो आपको किसी ऐसी चीज के पीछे नहीं भागना जहाँ पे आपको लगे कि हाँ मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो एक बार आप इस बिजनेस को देखिए, सीखिए, समझिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मैं अपने जो सपने हैं वो कंप्लीट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप इस बिजनेस को ज्वाइन कीजिए। और डेफिनेटली अगर आप इस बिजनेस को सीख कर समझ कर, मोटिवेशन में नहीं, एजुकेशन लेकर अगर आप इस बिजनेस को करते हो, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे 100% सक्सेसफुल हो सकते हो। सो पिंकी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और दोस्तों, मैं आपको लास्ट जाते जाते यही चीज बोलूंगा, अगर आपने फॉरएवर के बारे में ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स चाहते हो, फॉरएवर क्या है, कैसे हम लोग काम कर रहे हैं, ऑटोमेशन सिस्टम क्या है, कैसे हम लोग ऑनलाइन लीड्स जनरेट करते हैं, और कैसे हम लोग यूट्यूब के थ्रू अपना बिजनेस ऑटोमेशन सिस्टम के साथ कर रहे हैं, ये सब जानना है, तो आप पिंकी जी के साथ कनेक्ट कर सकते हो। और वीडियो पे आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव और लीगल नॉलेज मिलती रहे। तो बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।